लोग अपनी मर्जी से ना बेटा या बेटी की सिलेक्शन करते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? बेटे ये IVF के थ्रू होता है। IVF ICSI आपने नाम सुना होगा। अगेन एक गलत नाम रखा हुआ है, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी किसी ट्यूब में नहीं होता। अच्छा। हम एग्स निकाल के, क्योंकि एक पेट्री डिश में डालते हैं या ट्यूब में डालते हैं, तो शुरू में लोगों ने इसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी रख दिया। अच्छा। अब लोग आके हमें कहते हैं जी वो ट्यूब रख दें जिसमें बच्चा होता है। ऐसा नहीं होता। हम औरत के एग्स निकालते हैं बेहोश करके, और उसी के हस्बैंड के हम स्पर्म उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। और ये एक बड़ी स्पेशलाइज्ड लैब में होता है। उसका माहौल बिल्कुल माँ के पेट के जैसा माहौल दिया होता है। फिर हम उसको इंजेक्ट करने के बाद इंक्यूबेटर में रखते हैं, और उस इंक्यूबेटर में फिर वो 3 to 5 डेज के लिए ग्रो करता है। यानी एक सेल होता है, एग एक सेल होता है, उसमें जब हम स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं फिर वो 2 में डिवाइड होता है, फिर वो 4 में होता है, फिर वो 8 में होता है, फिर वो 16 में, और इस तरह करके 16 से 32, 32 से 64, इस तरह करके वो डिवाइड होता है। फिर एक स्टेज आती है, जैसे आपने वो देखा होगा छोटा शहतूत जो होता है मलबरी टाइप का, इस तरह की चीज बन जाती है। अच्छा। बहुत से उसमें छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं। बबल्स से वो मतलब ऐसे बन जाता है, ऊपर से सेल्स होते हैं ना बहुत सारे जी। उसके बाद सेंटर में वैक्यूलेशन शुरू हो जाती है। सेंटर में वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। एक तरफ बच्चे का इनर सेल मैस बन जाता है, दूसरी तरफ आंवल या प्लेसेंटा बन जाता है। प्लेसेंटा जिसने खून लेके देना है, और एक तरफ बच्चे का मैस बन जाता है जिसने बच्चे को प्रोड्यूस करना है। अब इनर सेल मैस को तो हम नहीं टच कर सकते, उसमें से तो हम सेल लेंगे तो बच्चा डिफेक्टिव आ जाएगा। ठीक है ना। जो प्लेसेंटा का टिश्यू होता है हम उधर से लेजर के साथ एक सेल उतार के बायोप्सी ले लेते हैं। ठीक है। उसको हम फिर इंक्यूबेटर में रख देते हैं, और वो एक सेल लेने के बाद हम उसको बाहर के मुल्क भेज देते हैं। हम बेटा और बेटी का जो आइडेंटिफिकेशन है वो तो हम अपनी लैब में कर लेते हैं, लेकिन अगर मौरूसी बीमारियां देखनी है उसमें तो फिर हम बाहर के मुल्क भेज देते हैं। वो 15-20 दिनों में, जैसे उसके 10 एम्ब्रियोज हैं, हम 10 बायोप्सीज लेके भेज देंगे, और वो फिर नंबरिंग की होती है हमने, फिर वो नंबरिंग के हिसाब से हमें बताएंगे कि ये बिल्कुल हेल्दी है, इसमें डाउन सिंड्रोम है कि नहीं। तो वो हमें कंफर्म भी करते हैं कि ये कौन सी बेटियां हैं और कौन से बेटे हैं और किस में मौरूसी बीमारी है। अच्छा। तो उसके मुताबिक फिर वो हम पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके, कईयों को जिनको बेटियां चाहिए होती हैं हम उनकी बेटियां इंसर्ट कर देते हैं, और जो जिनको बेटे चाहिए हम बेटे इंसर्ट कर देते हैं उनके यूट्रस में। और वो एक नुक्ता सा होता है, उसको हम औरत के यूट्रस में रख के फिर वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह 9 महीने उस तरह प्रेगनेंसी चलती है, और नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन उसी तरह होता है जैसे एक नॉर्मल बच्चे का